Good morning students. Today we are reading 7th class English subject के अंदर लेसन नंबर चल रहा है 10 ए बिटरली कोल्ड नाइट ए बिटरली कोल्ड नाइट। आगे पैराग्राफ की मीनिंग देखो। PLAN प्लान यानी योजना, PLAN प्लान यानी योजना। BEFORE बिफोर यानी पहले। BURN बर्न यानी जलाना। AGAIN अगेन अगेन यानी फिर से। FEW फ्यू फ्यू यानी कुछ। POWER पावर पावर यानी ताकत। TU यानी ट्यून यानी आवाज। CATTLE केटल केटल यानी मवेशी। HEAR हियर हियर यानी सुनना। THEN देन यानी तब। ये 10 मीनिंग है जो याद करके लानी है। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था, आगे देखो। जबरा हेड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर। जबरा को कहीं से एक हड्डी पड़ी हुई मिल गई। एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट और वह इसे चबा रहा था। हल्कू बिगेन टू गेदर द लीव्स हल्कू ने पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन ए लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर में ही हैड ए ग्रेट हीप थोड़ी देर में ही उसने बहुत सारी पत्तियां इकट्ठी कर ली। हिज हैंड्स वर फ्रोजन उसके हाथ जम गए यानी सर्दी से उसके हाथ काफ़ी ठंडे हो गए। हिज बेयर फीट नम्स हिज हैंड्स वर फ्रोजन हिज बेयर फीट नम्स और उसके नंगे पाँव नम्स यानी काफ़ी ठंडे हो गए, ठिठुरा गए। बट ही हैड पाइल्ड अप ए रेगुलर माउंटेन ऑफ द ड्राई लीव्स लेकिन वह लगातार सूखी पत्तियों को इकट्ठा करता रहा। लगातार उसने सूखी पत्तियां इकट्ठी कर ली। एंड बाई मेकिंग ए फायर ही हैड ड्राइव अवे द कोल्ड और उसने अपनी सर्दी को दूर भगाने के लिए उन पत्तियों को जलाया। इन ए लिटिल वाइल थोड़ी देर में द फायर वॉज बर्निंग मेरीली थोड़ी देर में ही वह आग प्रसन्नतापूर्वक जलने लगी। द फ्लेम स्लिप्ड अपवर्ड आग की लपटें ऊपर की ओर उठने लगी। लाइकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेज पेड़ के ऊपर की शाखाओं को छूने लगी यानी पेड़ की शाखाओं तक उसकी आग की लपटें जाने लगी। इन द फ्लिकरिंग लाइट यानी इस प्रकार से टिमटिमाती हुई रोशनी के अंदर द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रोव लुक्ड यानी इस प्रकार से टिमटिमाती हुई रोशनी के अंदर वो पेड़ों का जो समूह था लुक्ड इज तब दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि मानो कि उनके सिरों पर विशाल अंधेरा दूर हो रहा था यानी ऐसा लग रहा था कि उन पेड़ों के जो समूह के अंदर अब अंधेरा नहीं रहा था। हल्कू सेट बिफोर द फायर हल्कू आग के सामने बैठ गया। एंड लेट इट वार्म हिम और अपने आप को गर्म करने लगा यानी सर्दी दूर करने लगा। आफ्टर ए वाइल थोड़ी देर बाद ही टुक ऑफ हिज शॉल उसने अपना शॉल उतार दिया एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम और उसके पीछे इसे टाँक लिया। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज तब चैलेंजिंग द कोल्ड फिर उसने अपने दोनों पैरों को पसार लिया एज तब चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट जिस मानो कि वह
मानो कि वह सर्दी को चेतावनी दे रहा हो, मानो कि वह सर्दी को उसका बुरा करने के लिए अर्थात सर्दी लगने के लिए चेतावनी दे रहा हो। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, इस प्रकार से सर्दी की ताकत पर उसने काबू पा लिया, उसने विजय प्राप्त कर ली। ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रिम्फ, यानी अपनी विजय पर वह काबू नहीं पा सका, अर्थात उसने सर्दी पर विजय प्राप्त कर ली। आगे कल पढ़ाएंगे।